मिस्टीरियस दुनिया चैनल के ऊपर 950 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें से 600-700 क्राइम एंड हॉरर की हैं। और मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा, ये स्टोरी सबसे अलग है, क्योंकि मैंने आज तक आपको बहुत सारी मेडिकल मिस्ट्रीज़ की भी स्टोरीज़ बताई हैं, बहुत सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज़ भी सुनाई हैं। बट क्या होगा हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो जो रिजल्ट निकल कर सामने आएगा वो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मैं और मेरे एडिटर बैठकर इस स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब हमारे माइंड में यही सवाल था कि क्या हमें कवर करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव ना करें। ये इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल, आप कहेंगे कि नहीं विकी, पॉसिबल ही नहीं है, ये तू क्या बोल रहा है। बट ये इतनी बार डॉक्यूमेंट किया जा चुका है, इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। सो ये एब्सोल्युटली सच था। और इसीलिए जहां मैं हमेशा आपको लाइक्स के लिए बोलता हूं, आज मैं आपको स्पेशली ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बट उससे पहले इस लाइक बटन का स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो चुका है, आप अंगूठे नाम के पेचकस से उसको कस दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के विंस्टन सालेम सिटी में जाना पड़ेगा। और टाइम था सितंबर 1951 यानी कि 1951 का, जब एक दोपहर 53 साल के एडोल्फस हेलर नाम के बंदे अपनी गाड़ी चलाते हुए और अपनी दो बेटियों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर और बहुत सारा सामान लेकर इस बोर्डिंग हाउस की कॉलोनी में पहुंचे। असल में बोर्डिंग हाउस, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ऐसे घरों की कॉलोनी उस टाइम पर बहुत सारी बनाई गई थी अमेरिका के अंदर, क्योंकि बाहर से लोग आकर यहाँ बसना चाह रहे थे और उनको यहां रहने वाले लोकल लोग अपना घर किराए पर दिया करते थे। बट बाहर से आने वाले लोगों के साथ साथ और जो यहाँ के लोकल लोग थे, जिनको आसपास के और शहरों में शिफ्ट होना था, ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज बनाई गई थी। सो ये लोकल लोग भी इस टाइप के बनाए हुए घरों का इस्तेमाल कर रहे थे। सो जल्दी ही इनकी ये गाड़ी इनके बोर्डिंग हाउस पर पहुंची। तीनों लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकले और अपना सामान जो ये साथ लेकर आए थे, बड़े बड़े कार्टून बॉक्स, सारा इस घर के अंदर लेकर जाने लगे। एडोल्फस की दोनों बेटी 21 साल की और ये दोनों जुड़वा, इन दोनों बेटियों का नाम बॉबी और बेटी। सो जल्दी इन सब ने मिलकर अपना अपना सामान उठाया। एडोल्फस, इनके पिता, इनकी हेल्प कर रहे थे इस घर के अंदर शिफ्ट होने में। अंदर पहुंचकर बॉबी और बेटी ने अपना अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि एडोल्फस बाकी जो भी बॉक्सेस पड़े थे उनको एक एक करके अंदर लेकर आ रहे थे। बॉबी और बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अभी इन्होंने 21 साल की उम्र अपनी कंप्लीट करी थी और स्कूल कॉलेजेस वगैरह इनके लगभग कंप्लीट हो चुके थे। इनका घर यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर दूसरे शहर में था। बट 21 साल की उम्र में इन्होंने फैसला किया था कि अब ये नौकरी करना चाह रहे हैं, कोई जॉब पकड़ना चाह रहे हैं। और फाइनली उनको विंस्टन सालेम में एक सिगरेट फैक्ट्री के अंदर नौकरी मिल भी गई। बट अब आप समझ ही सकते हैं, घर में दोनों ही बेटियां, जिनके सहारे माँ बाप अपने उस घर में जो 1 घंटा दूर है उस शहर में रह रहे थे, अब ये दोनों बेटियां भी वहां से निकल कर यहाँ आ रही थी। तो माँ बाप को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, बट अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, इनको सेट भी करना है। सो ये दोनों बेटियां, बॉबी और बेटी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि उनका नया फ्यूचर बनेगा, नई लाइफ मिलेगी। माँ बाप चिंतित तो थे कि 21 साल से बच्चियां हमारे पास रह रही हैं, बट अब वो हमसे अलग हो जाएंगी तो यहाँ कैसे मैनेज करेंगी। लेकिन एट द एंड उनको ये सेटिस्फेक्शन थी कि ये अकेली नहीं है, एक दूसरे को इनका साथ मिलेगा। एक ही जगह पर ये जॉब कर रही हैं, एक ही साथ ये बड़ी हुई हैं। सो इनको कुछ खास दिक्कत आने वाली नहीं है। अब वैसे तो आपने ट्विंस बच्चे बहुत देखे होंगे, हमारे भारत में भी बहुत सारे हैं, हमारे आस पड़ोस में भी आपको मिल जाएंगे। बट ये जो बॉबी और बेटी थी, ये एब्सोल्युटली आइडेंटिकल ट्विंस। इनके अंदर कोई भी देखकर फर्क नहीं बता सकता कि बड़ी कौन है, छोटी कौन है, बॉबी कौन सी है, बेटी कौन सी है। एब्सोल्युटली सेम, कुछ भी इनके अंदर फर्क नहीं। इनफैक्ट अंदर से भी इन दोनों का मन बिल्कुल सेम। ये एक दूसरे के साथ इतनी अटैच थी कि मैंने आज तक ऐसी बॉन्डिंग कभी नहीं देखी। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कह सकते हैं ना दो बहनों के बीच में, वो इन दोनों के साथ था। ये दोनों ना सिर्फ दिखने में सेम थी, दोनों की हाइट 5 फुट 3 इंच के आसपास की, दोनों का रंग गोरा, दोनों बाल भी अपने एक जैसे बनाती। इनफैक्ट इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनमें से एक को चश्मा लगाना पड़ता 0 नंबर का, जबकि उसको कोई चश्मा लगा हुआ नहीं था। इन दोनों के इंटरेस्ट भी इतने ज्यादा सेम कि इनको गोल्फ वगैरह खेलना पसंद, दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद, दोनों को पियानो बजाना बहुत पसंद, दोनों को सिंगिंग करना बहुत पसंद। इनफैक्ट स्कूल टाइम में ये दोनों एक ही माइक के अंदर एक साथ एक ही सॉन्ग गाया करती थी और पूरे स्कूल को इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद भी आती थी। बट सिमिलैरिटीज इतनी होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट कुछ चीजें ऐसी हो रही थी 21 साल की जिंदगी में इनके साथ कि सबको बहुत अजीब भी लगने लगा था, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा सेम था कि सब कुछ सेम, खाना सेम, रहना सेम, टाइम पर सोना, सेम टाइम पर उठना, सेम चीज़ें खेलना कूदना, सब कुछ आइडेंटिकल। इनफैक्ट
इन दोनों की बीमारियां भी आइडेंटिकल थी बिल्कुल। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि बेटी को 15 साल की उम्र में उसके दांतों में कीड़ा लग चुका था। अब ये तो कोई कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है कि ये आप इन्फेक्शन हो गया तो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बट दूसरी साइड कुछ ही दिनों में बॉबी को भी उसके दांतों के अंदर कीड़ा लग गया। इस टाइप के आइडेंटिकल थे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस टाइप के आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहा हूं। और कई बार इनके माता पिता ने नोटिस किया था कि ये दोनों बहनें ऐसी हरकतें करती हैं जैसे ये दोनों एक ही हैं। मतलब कि इनके माँ बाप खुद कंफ्यूज्ड थे कि बॉबी बेटी कौन सी है। जो बॉबी काम कर रही है वही बेटी भी कर रही है, जो बेटी कर रही है वही बॉबी भी कर रही होगी। अब जैसे कि मैंने आपको वो चश्मे वाला एग्जाम्पल बताया, बॉबी को उसके माता पिता ने डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको चश्मा पहनाना शुरू कर दिया, तो बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि नहीं, उसको भी चश्मा पहनना ही पहनना है। उसके माँ बाप समझा रहे हैं कि तुम दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो ये चश्मा पहनाया गया है, बट वो भी जिद करके बैठी हुई थी कि नहीं, मुझे भी चश्मा पहनना है। दोनों बहनों को फिर चश्मा ला कर दिया गया, इनफैक्ट एक जैसा चश्मा। अब दोनों को दोबारा से पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और अब 21 साल की उम्र में दोनों बहनें जैसे कि पहले सब कुछ सेम करती आई थी, अब भी इनका बिल्कुल सेम। दोनों ने एक साथ जॉब करने का डिसाइड किया। दोनों को एक ही सिगरेट फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल चुकी थी। ये दोनों एक ही बोर्डिंग हाउस के एक ही कमरे में अब रहने वाली थी। बट इससे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप खुश थे कि चलो ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए इनको दुनियादारी का पता लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के जो नशे में डूबी रहती है ना सारा दिन, इस नशे से थोड़ा बाहर निकलेंगी, थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करेंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। सो आज फाइनली एडोल्फस ने सारा सामान अंदर शिफ्ट करवाया, एक एक करके उसके बॉक्सेस को खोलने में दोनों बच्चियों की हेल्प करी। जब सारा सामान सेट हो चुका था उनके अलमीरा में, उनके कमरे के अंदर, तब एडोल्फस ने अपनी दोनों बच्चियों को बहुत ही प्यार से देखा। दोनों बच्चियां सामने खड़ी होकर बहुत ही प्यारी सी आइडेंटिकल स्माइल, जो इनकी वही सिग्नेचर स्माइल थी, वो अपने पिता की तरफ कर रही थी। 5-4 मिनट और बात करने के बाद एडोल्फस फाइनली इन दोनों को हक करके टाटा गुड बाय बोल के अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर की तरफ निकल चुका था। इसके 2 सालों बाद एडोल्फस और उसकी पत्नी अपने घर पर मौजूद थे। शाम के टाइम पर ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एडोल्फस की पत्नी ने एडोल्फस को कहा कि जाओ सारी प्लेट्स वगैरह डाइनिंग टेबल के ऊपर सेट कर दो, और एडोल्फस अपने हाथों में प्लेट ले लेकर एक एक प्लेट डाइनिंग टेबल के ऊपर सेट कर रहा था, क्योंकि ये दोनों वेट कर रहे थे अपनी दोनों बेटियों के घर पर आने का, जो कि हर वीकेंड, हर शुक्रवार की शाम को उनकी दोनों बेटियां हर हफ्ते इनसे मिलने के लिए यहाँ आती, 1-2 दिन यहाँ पर रुकती, इनके साथ खाना वाना खाती, टाइम स्पेंड करती और फिर यहाँ से जाती। सो आज भी शुक्रवार था, आज वो वेट कर रहा था कि कब उनकी बेटियां यहाँ पर पहुंचेंगी, और तभी प्लेट सेट करते करते एडोल्फस को अपने मेन गेट पर खटखटाहट सुनाई दी। एडोल्फस ने तुरंत भागकर दरवाजा खोला और सामने उसको बॉबी खड़ी हुई दिखाई दी। बेटी वहां नहीं थी, बॉबी अकेले यहां इनसे मिलने के लिए आई थी। और जैसे ही अकेले बॉबी को देखा तो एडोल्फस बहुत ज़्यादा हैरान कि आखिर तुम अकेले कैसे, बेटी कहां पर है। बॉबी ने कहा कि मैं अकेले आई हूँ, लेकिन मेरा सामान साथ लेकर आई हूँ, सारा कुछ गाड़ी के अंदर है, और मैं वो नौकरी छोड़कर यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे वो नौकरी नहीं पसंद, मैं ये नौकरी नहीं करने वाली। जबकि मेरी बहन बेटी को ये नौकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो वहीं रुक गई, मैं मेरा सारा सामान लेकर आई हूँ। अब जैसी ये बात एडोल्फस ने सुनी, एडोल्फस अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हैरान कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। बचपन से लेकर, जन्म से लेकर अब तक 22-23 साल की उम्र हो चुकी इनकी, ये दोनों बहनें हर काम एक साथ करती हुई आई हैं, और पहली बार वो इन दोनों के बिहेवियर में कुछ शिफ्ट देख रहा है। एडोल्फस को अपनी आंखों के ऊपर जो वो देख रहा था और जो वो सुन रहा था, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों बहनें जो काम एक दूसरे को ना पसंद होता, फिर भी दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में वो काम करती थी। मान लीजिए एक लड़की ये काम कर रही है, दूसरी को वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज तक उसके साथ करती आई थी ताकि वो दोनों एक जैसी आइडेंटिकल ट्विंस बनी रहें। एडोल्फस ने बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में ओके बोला बॉबी को, और उसके साथ बाहर की तरफ गया। गाड़ी से सारा सामान जो वो लेकर आई थी वो सारा सामान बाहर निकाला। दोनों बाप और बेटी अंदर की तरफ गए, सामान अंदर रखा और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना आराम से रिलैक्स हो जाओ, और ये बताओ मुझे कि बेटी यहाँ वीकेंड पर आने वाली है या नहीं आने वाली, क्योंकि वो हर हफ्ते तो आती थी, आज वो आएगी या नहीं आएगी। बट बॉबी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आज वो नहीं आने वाली, आज उसका मन नहीं है, इसलिए वो वहीं बोर्डिंग हाउस के अंदर ही रुकी हुई है। मेरा मन था तो मैं अपना सारा सामान लेकर वो सारा तामझाम छोड़ के वहां से वापस आ गई। एडोल्फस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो हमारे साथ बैठकर। बट बॉबी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का भी, मेरा सारा सामान जो अभी आपने यहाँ बाहर निकाल कर रखा है, ये धीरे धीरे करके मैं ऊपर मेरे कमरे में लेकर जा रही हूँ, और मुझे आज खाना नहीं खाना। बॉबी अपना सारा सामान धीरे धीरे करके ऊपर वाले कमरे में लेकर गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, और एडोल्फस अगेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये उसकी बेटी ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है उसके साथ। और आने वाले 2 से ढाई सालों तक बॉबी
इस कमरे से बाहर निकली ही नहीं। बहुत ही रेयरली जब उसको कुछ खाना पीना होता तभी वो इस कमरे से बाहर निकलती, या फिर दिन में पूरा पूरा दिन भी कई बार तो वो इस कमरे से बाहर नहीं निकलती। कभी उसने खाना खाया नहीं खाया कोई केयर नहीं, कभी वो किसी से बात नहीं करती। इनफैक्ट अपने माँ बाप को भी उसने नहीं बताया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसने वो जॉब छोड़ दी, ऐसी क्या दिक्कत आई थी उस जॉब में कि उसको इतनी नफरत हो गई जॉब करने से। और दूसरा, वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी हुई क्यों है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रही, वो अपने नए दोस्त क्यों नहीं बना रही। जबकि पहले इस जॉब पर जाने से पहले जब दोनों लड़कियां यहाँ रहा करती थी तब वो दोनों बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थी। बाहर जाकर दोस्तों से मिलना, हंसी खेलना, उनके साथ पार्टी वगैरह करना, ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड थी। बट अब पिछले 2.5 सालों से बॉबी अपने कमरे में रहते हुए बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन चुकी थी। एडोल्फस समझ चुके थे कि उसकी बेटी बॉबी ने ये ठान लिया है कि उसको अपनी ज़िंदगी ऐसे ही रखनी है। वो ना तो कोई नई नौकरी ढूंढ रही है, ना ही किसी से बात करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी ज़िंदगी को जस्ट ऐसे ही बेकार करना चाहती है। बट इन पिछले 2.5 सालों में एडोल्फस और उसकी पत्नी ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब वो बॉबी अपने कमरे में अकेली होती है तभी वो ऐसा अजीब सा बिहेव करती है, ना किसी से बात करना, ना ही कुछ बाहर जाके मस्ती मजाक करना। लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल हो जाती है जब भी उसकी बहन अपनी नौकरी से वीकेंड के ऊपर यहाँ घर पर मिलने के लिए आती है। तब बॉबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही बेटी आके दरवाज़ा खटखटाती है तुरंत बॉबी नीचे भागते हुए जाती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और दोनों बहुत ज़्यादा हंसी खेलते हैं, परिवार के साथ बैठकर बातें करते हैं, एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, बाहर भी जाने का प्लान करते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी वीकेंड को खत्म करके वापस अपनी नौकरी पर जाती है, बॉबी अगेन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन जाती है। एडोल्फस और उसकी पत्नी बस ये सोच रहे थे कि हो सकता है बॉबी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रही हो इस कमरे में रहकर, या फिर वो अपनी लाइफ के लिए आगे कुछ बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आज तक तो वो अपने सारे डिसीजंस अपनी बहन के साथ ही लेती आई है। सो हो सकता है वो अब कुछ नया प्लान कर रही हो। ये बहुत अच्छी भी बात है। दूसरी तरफ बेटी जो कि वहाँ नौकरी कर रही है, वो तो है ही पहले से इंडिपेंडेंट, वो अच्छा कमा रही है, अच्छा घर पर भी पैसे भेज रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, उसका बिहेव बिल्कुल ठीक रहता है। बट जब ये दोनों एक साथ होती हैं, ये दोनों वापस दो शरीर एक जान बन जाती है। बट अगेन माँ बाप को तो टेंशन होनी ही थी अपने बच्चों को लेकर कि एक लड़की ठीक कर रही है, नौकरी पर अपनी ज़िंदगी जी रही है, जबकि दूसरी अपनी ज़िंदगी खराब करती जा रही है। माँ बाप को टेंशन होनी बनती भी थी। बट ऐसा कब तक चलने वाला था। और जब ये 2.5 साल पूरे हुए, एक सडन वीकेंड के ऊपर बेटी अपने घर आई अपने माँ बाप से मिलने के लिए, और वो भी अब की बार अकेली नहीं थी। मतलब कि उसके साथ उसका सामान मौजूद था उसकी गाड़ी में, और वो भी आकर उसने बहुत ही कैजुअली अपने माँ बाप को कह दिया कि हे, मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं भी अब यहीं रहने वाली हूँ आप सबके साथ अपनी बहन के पास, मुझे अब वो नौकरी नहीं करनी, मैं उससे परेशान हो चुकी हूँ। ये बोलकर बेटी ने अपना सारा सामान निकाला, गाड़ी से घर के अंदर लेकर आई, ऊपर वाले कमरे में लेकर गई अपनी बहन बॉबी वाले कमरे में, वहाँ जाकर सारा सामान रख दिया। और अब ये दोनों बहनें एक साथ रहने वाली थी। माँ बाप बहुत ज़्यादा शॉक्ड कि आखिर ये चल क्या रहा है। पहले एक नौकरी छोड़कर आई, अब ये 2-2.5 सालों बाद ये दूसरी भी नौकरी छोड़कर आ गई, ऐसे कैसे। तब एडोल्फस की वाइफ ने एडोल्फस को समझाया कि रिमेंबर, बॉबी हमेशा बेटी के आने पर खुश हो जाती थी, तो अब बेटी परमानेंट यहाँ आ गई तो बॉबी और बेटी दोनों आपस में खुश रहेंगी। ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारे पास रहेंगी, नौकरी नहीं करेंगी, फ्यूचर के बारे में बाद में सोच लेंगी, फाइनली हमारी बच्चियां दोनों खुश रह सकती हैं। बट एडोल्फस को अंदर ही अंदर लग रहा था कि बेटी ने खुद की जिंदगी को सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उसकी बहन बॉबी पहले यहाँ घर छोड़कर आ गई थी और पीछे बेटी उसको मिस कर रही होगी। और इसलिए क्योंकि अब बॉबी वापस नहीं जा रही जॉब पे, इसलिए बेटी अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आ गई। कुछ भी हुआ हो, दोनों बेटियां अब घर में मौजूद थी, दोनों एक कमरे के अंदर बंद थी, फाइनली दोनों खुश थी अंदर ही अंदर। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि अब दोनों बेटियां अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आ गई थी, दोनों खुश थी अंदर ही अंदर, एक दूसरे से बातें कर रही थी। बाहर से तो दिखने में खुश था, लेकिन ये दोनों पहले से ही, जहां मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में हर काम एक दूसरे का मिमिक करती हैं, एक दूसरे की खुशी में साथ रहती हैं, दुख में साथ रहती हैं, जो ये काम करती है वही ये वाली भी करेगी, दोनों एक दूसरे को मिमिक करती हैं। बट अब इन दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जहाँ पहले ही वो एक्सट्रीम लेवल की थी, बट अब तो उससे भी ज़्यादा होने वाली थी। जब से दोनों नौकरी छोड़कर आई थी तब से ही ये दोनों एक ही कमरे में थी। जो पहले बॉबी का कमरा था, बेटी ने भी उसके अंदर आकर सामान रख दिया था, ये दोनों उसी कमरे के अंदर रहती। रहने से मेरा मतलब 24/7 पूरा दिन ये उसी कमरे में रहती। रेयरली हफ्तों में कभी कभार ये कमरे से बाहर निकलती। खाना इनको खाना होता तो खाते, वरना नहीं खाते। पूरा दिन, कई दिनों तक ये लोग खाना नहीं खाते। और जब ये दोनों कमरे से बाहर निकलती तो दोनों एक साथ निकलती। इनके माँ बाप जहाँ उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये दोनों आएंगी, हंसे खेलेंगी, बाहर निकलेंगी, नई जो नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगी, बट नहीं, बेटी ने भी यहाँ आकर
जहाँ वो पहले एक्सट्रोवर्ट थी बहुत ज़्यादा नौकरी करते टाइम, वो यहाँ आकर बॉबी के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन चुकी थी। और जब ये दोनों कमरे से बाहर निकलती तो दोनों एक साथ एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर, मतलब कि कभी भी वो जब चलती तो उनके कंधे आपस में अलग नहीं होते, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के ऐसे वो पूरे घर के अंदर चलती और वापस ऐसे ही कंधे चिपकाते हुए अपने कमरे में वापस घुस जाती। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि ये दोनों कभी भी किसी कमरे में जाती, अपने कमरे से बाहर निकलकर तो वहां पर साथ जाती, दोनों खाना खाने के लिए कभी नीचे आती तो वो भी नीचे एक साथ आती। इनफैक्ट ये दोनों कभी बाथरूम में भी जाती तो वहां भी एक साथ जा रही थी। इसका अटैचमेंट अनबिलीवेबल था। इसको एक्सप्लेन भी मुझे नहीं करना आ रहा क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर मुझसे लिखा ही नहीं गया कि मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूं। एडोल्फस और उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। उनको उम्मीद थी कि धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ हर चीज का एक पीक टाइम आता है, इन दोनों की अटैचमेंट का भी एक पीक टाइम आएगा और उसके बाद ये दोनों धीरे धीरे अलग होती जाएंगी, अपनी अपनी लाइफ में घुल मिल जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा होने वाला ही नहीं था। पहले तो ये दोनों सिर्फ डिनर को ना करती थी, जब भी उनके माँ बाप डिनर के लिए बुलाते दोनों मना कर देती, एक साथ मना करती थी। इनफैक्ट अब तो इन्होंने डिनर के साथ साथ दोपहर के खाने को भी मना करना शुरू कर दिया। ये दोनों लिटरली खाने को एक साथ छोड़ रही थी। इन दोनों की माँ जब भी इन दोनों को बुलाने के लिए जाती कि आओ नीचे आकर खाना खा लो, ये जाकर दरवाजा खटखटाती तो ये दोनों किस लेवल की रोबोट जैसा काम कर रही थी, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लीजिए। दरवाजा खटखटाने के बाद दोनों एक साथ दरवाजे पर आती, दरवाजा खोलती और उस दरवाजे को पूरा नहीं खोलती, मतलब कि इतना सा ही खोलती, आधा फुट या फिर थोड़ा सा ही, जिसमें तो बाहर देख सके और बोल सके, जिसमें एक आंख बॉबी की दिख रही होती और दूसरी आंख बैटी की दिख रही होती। ये दोनों एक साथ एक एक आंख से अपनी माँ को देखती और एक साथ एक ही टोन में बोलती, हमें भूख नहीं है, ऐसा कि किसी ने चाबी भरकर छोड़ दिया हो। ऐसे ये रोबोट की तरह काम कर रही थी। पहली बार में इन दोनों की माँ को लगा कि ठीक है इनको भूख नहीं होगी, लेकिन अब तो ये काम रोज हो रहा था। पूरा पूरा दिन ये दोनों बेटियां कुछ नहीं खाती, हफ्ते बीत रहे थे और अब महीने बीत चुके थे इन दोनों को कुछ खाए हुए। इन दोनों का वेट ड्रास्टिकली लूज होता जा रहा था। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। दोनों माता पिता को फिर से टेंशन होनी शुरू हुई कि ये खाना नहीं खाएंगी तो जिंदा कैसे रहेंगी, ऐसे तो इनकी हेल्थ खत्म हो जाएगी और अगर शरीर एक बार गिरा तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडोल्फस और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर इनको समझाना शुरू किया कि तुम्हें खाना तो खाना पड़ेगा ही, तुम बेशक कमरे से बाहर मत निकलो लेकिन खाना अंदर ले लो, अंदर बैठकर खा लो। बट दोनों ने एक साथ अगेन मना किया कि नहीं, हमें भूख नहीं है, हमें खाना नहीं खाना। एडोल्फस और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि अब करे तो करे क्या, आखिर ऐसे हो कैसे सकता है, कोई बिना खाना खाए रह कैसे सकता है। हमारे यहाँ तो खाना ना खाना मतलब एक सजा जैसा हो जाता है कि भाई आज अगर अभी खाना नहीं खाया एक टाइम का तो ये तो सजा दे दी हमें। बट ये दोनों लड़कियां इस सजा को खुद अपने गले के अंदर डालकर बैठी हुई थी। इस पॉइंट पर दोनों माता पिता को समझ में आया कि हम इन दोनों लड़कियों को इस तरीके से नहीं समझा सकते कि खाना खाना एक बेसिक नीड है। ये जरूर कुछ ना कुछ इनके दिमागी असंतुलन की वजह से हो रहा है। हो सकता है इनको कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो चुकी हो, कोई बीमारी हो चुकी हो और हमें उस चीज़ का जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। तब इन दोनों माता पिता ने बाहर कमरे के खड़े होकर दोनों बेटियों को अंदर समझाया कि हमें डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा तुम दोनों को लेकर। और दोनों बेटियां डॉक्टर के पास जाने को तैयार थी लेकिन ये दोनों एक साथ जाना चाहती थी। तब माता पिता ने कहा कि ठीक है, दोनों एक साथ तैयार होकर नीचे आ जाओ। दोनों बेटियां तैयार होकर नीचे आई। उनका वेट काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुका था, जो कपड़े पहले उनको फिट आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुके थे। दोनों एक साथ वही शोल्डर से शोल्डर चिपकाते हुए नीचे की तरफ उतरी। दोनों आकर गाड़ी में बैठी एक साथ और माता पिता इनको लेकर नज़दीकी एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाकर डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने भी इनको देखते ही तुरंत बता दिया, बहुत जल्दी उसने डिसीजन ले लिया कि इन दोनों लड़कियों को स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है। मैंने आपको मेरी पहले भी कई सारी वीडियोस में बताया है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक ब्रेन कंडीशन होती है जिसमें हमारा दिमाग हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो एक अलग ही तरीके से सोचने लगता है, काम करने लगता है, सामने की चीज़ों को एक अलग ही बिहेव में देखता है। मतलब कि टोटली एक अलग पर्सनैलिटी अपने शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है। और इसीलिए साइकियाट्रिस्ट ने जब उनके सिम्टम्स जाने तो उसने बहुत जल्दी बता दिया कि ये दोनों एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के लिए इन्होंने खाना छोड़ दिया है, अब सारे काम एक साथ करती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में ही हो सकता है। तब उस डॉक्टर ने एक पर्ची के अंदर कुछ दवाइयाँ लिखी जिसके अंदर मेनली एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी और एंटी साइकियोटिक थी। ये सारी दवाइयाँ लिखकर उसने वो सारी दवाइयाँ उनके लिए पैक करी और ये दोनों बेटियाँ अब घर पर वापस आ चुकी थी। इन दोनों ने दवाइयाँ लेनी शुरू करी और कमाल की बात ये थी कि वो दवाइयाँ इन दोनों के ऊपर असर कर भी रही थी। धीरे धीरे ये दोनों नॉर्मल होने लगी। इन लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। बट ये सिर्फ एक हफ्ता
ही चला। एक हफ्ते तक दवाइयों ने उनके ऊपर असर दिखाया, लेकिन एक हफ्ते के बाद जैसे ही वो दवाइयाँ लेती उसके बाद तो उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इन दोनों ने अगेन बाहर निकलना बंद कर दिया अपने कमरे से, दोनों अंदर ही बैठी रहती। इनफैक्ट पहले वो कभी कभार तो बाहर खाना खाने आ रही थी दोनों, लेकिन अब तो इन्होंने लिटरली खाने को पूरे तरीके से त्याग दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने व्रत रखा हुआ हो पूरा पूरा दिन, और ये व्रत उनका महीनों महीनों चल रहा हो। दूसरा अब और ज़्यादा परेशान कर देने वाली चीज़ थी, वो था पैरानोया। जी हाँ, एक चीज़ का डर। ये अपने आसपास, ये दोनों लड़कियां अपने आसपास को किसी को भी देखती, चाहे वो उनके माता पिता ही क्यों ना हो, या फिर घर में आया हुआ कोई गेस्ट हो, या फिर आस पड़ोसी हो, किसी को भी देखती तो ये इतने ज़्यादा डर जाती कि तुरंत अपने भागकर कमरे में वापस घुस जाती, या फिर कमरे में बैठे बैठे ही बाहर से अगर किसी की आवाज़ सुनती तो ये जोर जोर से एक साथ चिल्लाने लग जाती। जिसका मतलब साफ ये था कि बॉबी और बेटी सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही खुश हैं, इसके अलावा ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं चाहती। सिर्फ बॉबी के सामने बेटी खड़ी हो, बेटी के सामने बॉबी खड़ी हो, इसके अलावा और कोई भी नहीं, चाहे उनके माँ बाप ही क्यों ना हो। तब एडोल्फस और उसकी पत्नी ने डिस्कस किया कि शायद हमने इसका डायग्नोसिस गलत ना कर लिया हो, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर ने इसको गलत पहचाना हो। बट एडोल्फस ने कहा कि नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स यही हैं जो उनकी दोनों बेटियों के साथ हो रहा है, यही एग्जैक्टली स्किज़ोफ्रेनिया है। बट हो सकता है जो हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं ये उनके ऊपर असर ना कर रही हूँ, इसलिए हमें और बढ़िया दवाइयाँ और किसी बढ़िया डॉक्टर से लेनी चाहिए इसी बीमारी की। अब धीरे धीरे टाइम आ चुका था 1961 का। अब तक ये दोनों बेटियाँ, बॉबी और बेटी, 30-30 साल की हो चुकी थी, और इस 30 साल की उम्र में इनके माता पिता ने फाइनली डिसाइड किया कि हमें इन दोनों को ब्रुकटन नॉर्थ कैरोलिना के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं ये एक्चुअल हॉस्पिटल था जिसके अंदर 1961 में इन दोनों बेटियों को लेकर आया गया था। बेटी और बॉबी को इनके अंदर एडमिट करवाया गया। अब आप इस हॉस्पिटल को अच्छे से देख लीजिएगा, इसका कोना कोना देख लीजिएगा, मतलब कि बाहर से इसका स्ट्रक्चर पूरा याद रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि ये आपके आगे इस वीडियो में काम आएगा। 1961 की शुरुआत में ही इन दोनों बहनों को इस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया था, और शुरुआत में जब ये हॉस्पिटल के अंदर आई थी तब सब कुछ बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स ने इनका उपचार शुरू किया और स्टार्टिंग में इनको आरटी लगाई गई। आरटी मतलब आप समझते हैं ना, राइल्स ट्यूब, जिससे वो खाना वाना पहुंचाते हैं, लिक्विड खाना। क्योंकि डॉक्टर्स ने जब इनको खाने के लिए कहा तो इन दोनों ने एक साथ खाने के लिए मना कर दिया, इसलिए दोनों के नाक से वो आरटी लगाई गई और इनको खाना पीना वापस शुरू करवाया गया। स्टार्टिंग में लिक्विड डाइट दी गई और धीरे धीरे ये लोग लिक्विड डाइट से नॉर्मल सॉलिड डाइट के ऊपर शिफ्ट हो चुके थे। आरटी ट्यूब भी बाहर निकाल दी गई और जल्दी इन दोनों का वेट वापस बढ़ने लगा। डॉक्टर्स ने माता पिता दोनों को दिखा दिया कि देखो अब हमारे आगे खाना भी खा रही हैं, हमारे साथ बातें भी कर रही हैं, और माता पिता इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उनकी दोनों बेटियां नॉर्मल हो चुकी हैं। और कुछ हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में रुकने के बाद, नॉर्मल अपना शरीर करवाने के बाद, दोनों बेटियों को लेकर वापस ये माता पिता अपने घर पहुंच चुके थे। बट घर जाते ही वापस वही सब कुछ शुरू हो चुका था। दोनों बहनों ने घर जाते ही वापस अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ना ही खाना पीना खाना, ना ही किसी से बात करना, 24 घंटे इसी कमरे के अंदर पड़े रहना। कुछ दिनों तक माता पिता ने फिर वेट किया, और जब ये दोनों काबू नहीं आई वापस, जब इन्होंने खाना पीना दोबारा शुरू नहीं किया, इसलिए मजबूरन दोनों माता पिता ने अपनी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाला, दोबारा से गाड़ी में बैठाया, वापस इसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने दोबारा इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, और कुछ दिनों बाद दोबारा से दोनों बेटियां नॉर्मल हो चुकी थी। इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया और वापस इनको माता पिता लेकर घर पर आ चुके थे। लेकिन घर आते ही अगेन वही सब कुछ चलता रहा। इनफैक्ट दोबारा से इसको हॉस्पिटल लेकर गए, दोबारा से घर आ गई, दोबारा फिर हॉस्पिटल, दोबारा फिर घर, बार बार ये लूप चल रहा था। इनफैक्ट ये लूप पूरा 1 साल तक चला। माता पिता दोनों इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि वो किस लूप में फंस चुके हैं, किस चक्कर में फंस चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो किस बीमारी के साथ डील कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने इन दोनों बेटियों को अपने साथ बिठाया, इनसे बातें करने की कोशिश करी, और इवेंचुअली डॉक्टर्स ने माता पिता को फिर अपने अलग कमरे में बुलाया, उनको समझाने की कोशिश करी कि देखो हो सकता है कि इन दोनों लड़कियों को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है ये उससे ग्रस्त हों। बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी हैं कि वो उस अटैचमेंट को तोड़ना ही नहीं चाह रही, उसको वो ख़त्म करना ही नहीं चाह रही। बेशक भाई बहनों में या फिर बहनों बहनों में बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, होना भी चाहिए हर भाई बहन के अंदर, बट इतना भी नहीं कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके अंदर ही ख़त्म कर दो। इतना भी अटैचमेंट ना हो कि आप भूल ही जाओ कि आसपास और भी लोग हैं, परिवार है आपका, माता पिता है, खुद की ज़िंदगी है। डॉक्टर्स ने माता पिता को समझाया कि ये दोनों एक ऐसे
पॉइंट पर आकर स्ट्रक हो चुकी हैं जहां से ये बाहर नहीं निकल सकती या फिर निकलना नहीं चाहती। इसलिए हमें इनकी डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा कुछ। और इसके लिए डिसाइड किया गया कि इन दोनों को हम एक बार फिर से हॉस्पिटल लेकर आएंगे और मजबूरी में या फिर कहें जबरदस्ती इन दोनों को हम अलग अलग रखेंगे। और अब दिन आ चुका था 11 अप्रैल 1962 का, जब दोनों माता पिता वापस रेडी थे अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस हॉस्पिटल में आने के लिए। दोपहर के टाइम पर ये दोनों माता पिता बॉबी और बेटी दोनों को गाड़ी में बैठाकर इस हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। और जैसे ही अब एडमिशन की बारी आई, बेटी और बॉबी को लग रहा था कि इन दोनों को वापस एक ही कमरे में रखेंगे, एक ही बेड इनका होगा, आसपास वाला बेड, उस बेड को ज्वाइन कर देंगे और ये दोनों एक साथ रहेंगी। बट आज कुछ अलग होने वाला था। आज इन दोनों को नर्सिस ने पकड़कर एक को हॉस्पिटल के दूसरे कोने में ले गई, उस लास्ट कमरे के अंदर ले जाकर बेटी को भर्ती किया गया, जबकि कुछ और नर्सिस बॉबी को पकड़कर दूसरे कोने में ले गई। लिटरली इनके कमरे भी आसपास नहीं थे। जो मैंने हॉस्पिटल दिखाया था आपको, उस हॉस्पिटल के लिटरली एंड पर, दोनों साइड एंड पर, इन लास्ट कमरों के अंदर जाकर दोनों लड़कियों को भर्ती किया गया। और लिटरली जैसे इन दोनों को अलग अलग किया गया, ये दोनों पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी। दोनों अपने अपने कमरों के अंदर चिल्ला रही थी कि हमें एक साथ रखो, हमें अलग मत करो, मुझे बेटी के पास जाना है, और बेटी बोल रही है मुझे बॉबी के पास जाना है। बट डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेकर जाएंगे, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। और मजबूरी में आकर डॉक्टर्स ने इन दोनों को, एक वो बेल्ट आती थी उस टाइम पर, पहले अब आती है नहीं मुझे पता नहीं, बट उस टाइम पर पेशेंट को बेड से बांधने के लिए एक बेल्ट आती थी ताकि वो कुछ भी छटपटाहट ना कर सके और जो डॉक्टर्स उसके ऊपर प्रोसीजर करना चाहते हैं वो उसके ऊपर इजीली कर सके। वो बेल्ट उनके शरीर के ऊपर बांधी गई ताकि वो बेड से लेटी रहें। और लिटरली पूरी शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, 10-11 बजे तक भी ये दोनों लड़कियां चिल्लाती रही, बार बार हाथ जोड़ती रही सभी नर्सिस के आगे कि प्लीज़ हम दोनों को एक कर दो, हम दोनों को एक कर दो, एक ही कमरे के अंदर शिफ्ट कर दो, हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। 11 बजे अडोल्फस और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर जा चुके थे क्योंकि उनका यहाँ कोई काम नहीं था। डॉक्टर्स इन दोनों लड़कियों की अब देखभाल करने वाले थे। अभी ये दोनों घर जाकर सोए ही थे और अब 12 अप्रैल 1961 का दिन शुरू हो चुका था। मतलब कि घर जाने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही 1-1:15 बजे रात के टाइम पर डॉक्टर्स का फ़ोन अडोल्फस के पास आया। और जैसे ही अडोल्फस ने फ़ोन उठाया, उसको समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स ने इतनी इमरजेंसी में फ़ोन क्यों किया है, क्योंकि वो अभी अभी तो कुछ देर पहले तो वहाँ से आया है। और डॉक्टर्स ने अब उसको चीज़ें कुछ बतानी शुरू करी कि आप जैसे ही गए, आपको पता ही है कि आपकी दोनों लड़कियाँ कैसे बेचैन हो रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, वो एंजाइटी फील कर रही थी। एडोल्फस ने कहा कि हाँ जी बताइए आगे क्या हुआ। बट इसके बाद जो चीज़ डॉक्टर ने बोली वो ना तो सेंस बन रही थी डॉक्टर के लिए और ना ही सेंस बन रही थी एडोल्फस के लिए। तब डॉक्टर ने फाइनली अपनी एक गहरी सांस भरी, उसने खुद को शांत किया सबसे पहले, क्योंकि वो जो चीज़ अब बताने वाला था एडोल्फस को, वो चीज़ उसके लिए ट्रेजेडी से कम नहीं थी। और उसने जो चीज़ बताई वो चीज़ ना तो कहीं इस ट्रीटमेंट के अंदर थी और ना ही उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कि यहाँ क्या हुआ होगा, उस डॉक्टर के पास थी। खैर जो चीज़ डॉक्टर ने फ़ोन पर बताई उसको सुनकर एडोल्फस इतना ज़्यादा टूट चुका था कि उसके हाथ से फ़ोन छूट गया और वो तुरंत अपनी पत्नी को जगाकर गाड़ी के अंदर बैठकर वापस सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। आने वाले कुछ दिनों तक इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने, बड़े मैनेजमेंट बोर्ड ने इस केस की पूरी जाँच करी कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। इस रात को, 11 तारीख की रात को और 12 तारीख की सुबह सुबह इस 2 कमरों के अंदर आखिर क्या हुआ था, उस चीज़ को समझने के लिए लिटरली उनके पास कोई शब्द नहीं थे। मैनेजमेंट बोर्ड वालों ने अपनी हेल्प के लिए नॉर्थ कैरोलिना स्टेट डिपार्टमेंट को भी बुलाया। वो स्टेट डिपार्टमेंट वाले आए यहाँ पर, उन्होंने अपनी जांच करी, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया। और उन स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने तुरंत FBI को बुलाया। FBI वाले यहाँ आए, पूरे हॉस्पिटल में जांच करी, पूरे केस की जांच करी, उनको भी समझ नहीं आया। और एट द एंड धीरे धीरे स्टोरी बाहर वायरल होने लगी। पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में उस टाइम पर ये स्टोरी थी। और जैसे लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने अपने थॉट्स बनाने शुरू कर दिए। और सभी का, लिटरली जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे जिन्होंने इस स्टोरी को जाना उस टाइम पर, उनमें से सभी का यही मानना था कि ये जो चीज़ इन दोनों बहनों के साथ हुई है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये ऐसी चीज़ है ही नहीं जो साइंस एक्सप्लेन कर दे। ये एक बहुत ही पतली सी दीवार है, एक लाइन है जो लाइन साइंस और सुपर नेचुरल चीज़ों को अलग करती है। असल में 11 तारीख की रात को जैसे ही अडोल्फस और उसकी पत्नी गाड़ी में बैठकर यहाँ से गए अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत छोड़कर, उसके तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद, यानी कि रात को 12:50 पर, अब रिमेंबर 12 तारीख शुरू हो चुकी है और रात को 12:50 पर एक नर्स जिसकी अब इस फ्लोर पर ड्यूटी थी, उस एरिया में ड्यूटी थी जहां बॉबी वाला कमरा था, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए फाइनली बॉबी के कमरे में पहुंची उसको कुछ मेडिकेशंस देने के लिए। बट जैसे वो बॉबी के बेड के पास गई,
उसके हाथ से जो प्लेट उसने पकड़ी हुई थी वो प्लेट उसके हाथ से छूट गई, जिसके अंदर वो सारा सामान था मेडिकेशंस वाला। और जाकर उसने बॉबी को संभाला, क्योंकि बॉबी बिल्कुल अचेत अवस्था में, क्योंकि जहां अभी तक बॉबी चिल्ला रही थी, बॉबी के शरीर में कोई भी हलचल नहीं दिख रही थी, उसने जाके बॉबी को संभाला, उसकी नब्ज चेक करी, लेकिन बॉबी मर चुकी थी। एट द सेम टाइम इसी 12:55 पर दूसरे एंड में, जो हॉस्पिटल का दूसरा एंड था, वहां पर भी एक और नर्स अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हुए फाइनली बेटी के रूम में पहुंची थी। एग्जैक्ट टाइम उसने बताया कि 1 बजने वाला था। एग्जैक्टली उसने टाइम नहीं बताया, बट उसने कहा था कि 1 पूरा नहीं बजा था। हम मान लेते हैं 12:55 का टाइम। सो 5 मिनट का डिफरेंस रहा होगा। दूसरी नर्स बॉबी के कमरे में घुसी उसको संभालने के लिए, और जैसे उसने जाकर बॉबी को चेक किया, बॉबी भी अचेत अवस्था में पड़ी थी, उसका शरीर ठंडा था, नब्ज चेक करी, बॉबी भी मर चुकी थी। दोनों बहनें अलग अलग कमरों में अलग अलग बेड के ऊपर डेड पड़ी हुई थी। अब आप कहेंगे कि इसमें अजीब क्या है, इसमें मिस्ट्री क्या है विकी, ये तो हो सकता है इनको कुछ हो गया हो, बट अभी जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसमें आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे कि विकी ये चीज पॉसिबल नहीं है। असल में अब आप बस पोजीशन समझ कर देखना मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आपको। जिस पोजीशन में बेटी मरी हुई थी, सेम उसी पोजीशन में बॉबी दूसरे कमरे में मरी हुई थी। बट जब डॉक्टर्स ने जाकर इन दोनों को संभाला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं, कोई भी मार काट के निशान नहीं, कोई भी शरीर के ऊपर जख्म नहीं, कोई भी जहर वगैरह के ट्रेसेस नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, एक नेचुरल डेथ। बट इनकी मौत हुई तो हुई कैसे? तुरंत डॉक्टर्स ने भागकर एडोल्फस और उसकी पत्नी को बुलाया। ये लोग मौके पर पहुंच चुके थे। इन्होंने अपनी बेटी की ऑटोप्सी करवाई, दोनों बेटियों की। इनफैक्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 दर्जन से भी ज्यादा बार इन दोनों बहनों के शरीर की ऑटोप्सी की गई। बट हर डॉक्टर के हाथ खाली, क्योंकि उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर इनकी मौत का रीजन क्या है। इनफैक्ट मौत अगर हार्ट अटैक से भी हो तो उसमें भी ऑटोप्सी के अंदर पता चल जाता है कि बंदा हार्ट अटैक से मरा है। इनकी तो जस्ट रिपोर्ट क्लियर आ रही थी कि ये सांस लेते लेते एकदम से रुक गई इनकी सांस और ये मर चुकी थी। बट कैसे, क्यों रुकी इनकी सांस? हार्ट भी इनका एकदम नॉर्मल काम कर रहा था, उसमें भी कोई खराबी नहीं थी। मरी तो मरी कैसे? मेरे ख्याल से मेडिकल साइंस का ये पहला केस था जिसमें इतनी ऑटोप्सीज करने के बाद भी फाइनल ऑटोप्सी के अंदर उसमें डेथ रीजन के सामने अननोन और इल डिफाइंड लिखा था। दूसरा, इन दोनों लड़कियों की मौत का टाइम भी एग्जैक्ट सेम था, 12:50 या फिर 12:51 एग्जैक्ट सेम टाइम। क्योंकि जो नर्सेज दोनों कमरों में घुसी थी वो आगे पीछे घुसी थी, 2-4 मिनट आगे पीछे। उनको एग्जैक्ट टाइम याद नहीं था कि वो कब अंदर एंटर हुई हैं, लेकिन जब वो एंटर हुई दोनों अंदर मरी हुई थी। जिन डॉक्टर्स ने इन दोनों का इलाज किया था इतने लंबे टाइम तक, पिछले 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक इन दोनों बहनों का इलाज किया था, उसी डॉक्टर ने बाद में आकर एक इंटरव्यू में बताया कि इन दोनों बहनों का जो मर्डर का रीज़न, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो साइंस में नहीं है, बट पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये दोनों बहनें जैसे ही अलग अलग की गई, इन दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया, ये अंदर से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो चुकी थी, इन दोनों को एक दूसरे की इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और हर तरीके से एक दूसरे की ज़रूरत थी। और जब वो इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी तब इन दोनों ने सेम टाइम पर डिसाइड किया कि वो ऐसे नहीं मिल सकते, अगर एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं हो सकते तो वो ऊपर जाकर हो जाएंगे ऐसे। और इन दोनों बहनों ने अपने शरीर के ऊपर में भी कुछ ऐसा जोर लगाया या फिर ऐसा कुछ किया जिससे उनका पूरा शरीर एक ही टाइम पर शट डाउन हो चुका था। पॉसिबली इन दोनों बहनों ने यही सोच रखा होगा कि जब वो ऊपर जाएंगी उनकी जो आत्माएं होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलन करेंगी। अब ये जो चीज़ मैंने आपके सामने बोली है, हो सकता है आप मेरे को इस बात के ऊपर गलत बोल दें कि नहीं विकी, बाऊजी मत बन, फालतू में अपनी थ्योरीज मत बना। बट अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा उसको जानने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ विकी, जो तूने बताया, जो तेरी थ्योरी थी या फिर जो उस डॉक्टर की थ्योरी थी, ये हमें कहीं ना कहीं सही लग रही है। जी हाँ, अब आप बस पोजीशंस जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मरी थी, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये 2 कमरे हैं, मान लीजिए 2 कमरे हैं, दोनों में ऐसे बेड लगे हुए हैं। एक बेड के ऊपर बेटी लेटी है और एक दूसरे बेड के ऊपर बॉबी लेटी हुई है। और ये दोनों कमरे बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर। उस टाइम पर कोई फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी मैसेजिंग ऐप नहीं होते थे, ऐसे कोई चिट्ठी वगैरह नहीं भेजी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ इनका कनेक्शन था तो स्पिरिचुअली था, जो एक दूसरे के साथ इनकी अटैचमेंट थी वही इनका कनेक्शन था। इसीलिए इन दोनों की मरते टाइम पोजीशंस अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा। 2 लड़कियां बेड के ऊपर ऐसे लेटी हुई हैं, हम जो जैसे बेड के ऊपर नॉर्मली लेटते हैं, बट जिस टाइम पर ये दोनों लड़कियां मरी उस टाइम पर बेटी की पोजीशन अपने बेड से, ऐसे बेड होता है, ऐसे नहीं थी, वो सीधा लेटी हुई नहीं थी, बल्कि उसके पैर नीचे की तरफ लटके हुए थे
और पूरी बैठी घूमी हुई थी। पैर उसके आधे से ज़्यादा नीचे की तरफ लटके हुए हैं और उसने करवट ले रखी है। पैर उसके नीचे लटक रहे हैं, करवट ले रखी है और वो उस साइड देख रही है, मतलब कि बॉबी वाले रूम की तरफ। और दूसरी साइड बॉबी अपने बेड के ऊपर ऐसे सीधा नहीं लेटी हुई, बल्कि वो भी ऐसे परपेंडिकुलरली लेटी हुई है और उसने भी करवट ले रखी है उस रूम की तरफ जिस साइड बैटी का रूम था। और उसने भी सेम ऐसी करवट लेकर वैसे ही परपेंडिकुलर लेट कर ऐसे अपने आधे पैर नीचे लटकाकर ऐसे इसी पोजीशन के अंदर दम तोड़ा। मतलब कि मरते टाइम ये दोनों बहनें अपने बेड इनके ऐसे आमने सामने थे, लेकिन इनका फेस ऐसे ये सीधा नहीं लेटी हुई थी, बल्कि ये ऐसे परपेंडिकुलर लेटी हुई थी और इन्होंने एक दूसरे की तरफ करवट ले रखी थी। बीच में से अगर हम सारी दीवारें हटा दे कमरों की, तो ये मरते टाइम सिर्फ एक दूसरे को देख रही थी। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो चीज़ साइंस के समझ से बाहर है। आज तक इस चीज़ का कोई भी क्लियर रीज़न नहीं मिला कि इन दोनों बहनों के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। ये जस्ट आज भी एक सुपर नेचुरल चीज़ मानी जाती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने कभी किसी की ऐसी अटैचमेंट देखी है? मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी, क्योंकि ये दुनिया का वन एंड ओनली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। खैर, आपको इसके बारे में क्या कहना है उसके बारे में नीचे जरूर जिक्र करें, या फिर ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आपको ऐसी कोई सुपर नेचुरल स्टोरी पता है, या फिर अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर आपको कोई और स्टोरी मुझे बतानी है, तो यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे तो। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट पैरागुआ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।